सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। 13 सितंबर अमावस्या के दिन कीजिए ये उपाय। पितृदोष से संबंधित या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना ही क्यों न हो, उसके लिए भी आप उपाय कीजिए। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है पितृदोष से संबंधित। तो उसमें यदि आपके घर में पितृदोष है तो पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं। 1 रुपये कमाते हो, 1.25 रुपये खर्च हो जाते हैं। घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। घर में कभी ना कभी कोई ना कोई बीमार पड़ा ही रहता है। कितनी सी छोटी सी बात पर लड़ाई हो जाती है। ये सारे लक्षण पितृदोष के होते हैं। तो पितृदोष की समाप्ति के लिए अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले पहले ये उपाय करना है आपको। इसमें आपको क्या करना है, एक बेलपत्री का जो फल आता है, जो बेलपत्री का फल आता है उस फल को लेना है। इसके ऊपर का ये इसका ढक्कन हटा देना है, काट के चक्कू से हटा दीजिए। और उसके अंदर का जितना भी पल्प वाला भाग है, जो बीज है, वो सब कुछ निकाल के खाली कर दीजिए। जब ये खाली हो जाए तो इसके अंदर आपको पंजरी, जो आटे को सेक कर शक्कर मिलाकर पंजरी बनाई जाती है, उस पंजरी को बनाना है और इस बेलपत्री के फल के अंदर भर देना है। भरने के बाद में आपको इसका ये जो ढक्कन वाला हिस्सा है जो आपने काटा था, उसको लगा दीजिए। लगाने के बाद में आपको क्या करना होगा, आपके घर के जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों का इस पे स्पर्श कराना है। पर स्पर्श कराने से पहले इसको आपके पूरे घर के अंदर घुमाना होगा। अपने हाथ में पकड़कर ढक्कन लगाकर, इसके ऊपर का ढक्कन लगाकर आपको इसके पूरे घर में घुमाना है। घर में घुमाने के बाद आपके घर के प्रत्येक सदस्य का हाथ लगवाना है इस पर। हाथ लगवाने के बाद सुबह 10 बजे से पहले पहले अमावस्या के दिन, ये कार्य भी आपको अमावस्या के दिन ही करना है कि सुबह इसका ढक्कन काट के इसमें पंजरी भर दीजिए और फिर 10 बजे से पहले सबका हाथ लगवाकर घर में घुमाकर आपके आसपास में जो भी पीपल का वृक्ष हो, उस पीपल के वृक्ष के नीचे 1 फीट का गड्ढा खोद कर इसको उस ज़मीन के अंदर गाड़ दीजिए और ऊपर से उस गड्ढे को दब ढक दीजिए अच्छे से। बस ये उपाय करना है आपको सुबह 10 बजे से पहले बेलपत्री के फल के अंदर। पितृदोष कैसा भी हो वह समाप्त हो जाएगा। यदि आपको बेलपत्री का फल ना मिल पाए तो फिर आपको एक उपाय करना है। उसमें आपको क्या करना होगा, जो नारियल का गोला आता है, जो सूखा हुआ नारियल आता है, जिसे हम नारियल का गोला कहते हैं, सूखने के बाद में किसी जनरल स्टोर पर वो आपको मिल जाएगा गोला। उस नारियल के गोले को आपको लेना है। जैसे कि ये नारियल का गोला है, अब इसके ऊपर का भाग भी आपको इसमें काटना होगा, जैसे बेलपत्री के फल में आपने किया। उपाय सेम ही है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर इस बात का है कि जैसे आप ये फल काट देंगे, फिर इसमें भी आपको पंजरी का प्रसाद भरकर इसके ऊपर का ढक्कन लगा देना है। जब इसके ऊपर का ढक्कन लगा दोगे आप, फिर आपको क्या करना है, इसको भी आपके घर के अंदर घुमाना है। जैसे ये आपका पूरा घर है, लेकिन जब आप इसको घर के अंदर घुमा रहे होंगे तो इसके ऊपर आपको मूली का धागा लपेटते जाना है। मूली का धागा अपने साथ रखिए, जैसे जैसे घर में भ्रमण कर रहे हो इसके ऊपर मूली का धागा लपेटते हुए चलिए। नारियल के गोले के ऊपर मूली का धागा लपेटते हुए जाना है। जैसे ही पूरे घर में घुमा दें नारियल के गोले को, उसके बाद में मूली का धागा लपेटा मारे, जितना लपेटा मारे घर में, जब आप एंड पे पहुंचो, जैसे पूरे घर में घुमा लो, जितना लपेटा मारे मूली का धागा उतना लपेट दीजिए। फिर आपके घर के सदस्य का हाथ लगवाकर पीपल के वृक्ष के नीचे 1 फीट का गड्ढा खोदकर इस नारियल के गोले को अंदर दबा दीजिए। जैसे आपने बेलपत्री के फल वाला उपाय था वैसा ही उसके बाद में आपको बस नारियल के गोले में आपको मूली का धागा लपेटना था। और इसमें आपको जो बेलपत्री का फल वाले में नारियल का के फल वाले में आपको मूली का धागा नहीं लपेटना है। और जो नारियल के गोले वाला उपाय है उसमें मूली का धागा लपेटना है। जब आप इसको नारियल के गोले को 1 फीट अंदर दाब दो, उसके बाद में जिस स्थान पर आपने उसको दबाया है वहाँ पर आपको 2 छोटे छोटे पत्थर रख कर आने हैं। ध्यान रखना वो पत्थर कहीं जाए ना, ऐसे ऐसे स्थान पर दबाएं ताकि उन पत्थरों को कोई स्पर्श ना करे, हटाए नहीं। या फिर बड़े पत्थर रख दीजिए 2। अब इन 2 पत्थरों को रखने के बाद में अगले दिन आपको वापस से जाना है, या अमावस्या के दूसरे दिन आपको वापस से जाना है। वापस से जाकर ये जो 2 पत्थर आपने रखे थे इनके ऊपर दोनों पर कच्चा दूध समर्पित करना है। कच्चा दूध समर्पित करने के बाद में जल समर्पित कर देना है। इस उपाय को करने के बाद में कैसा भी पितृदोष क्यों ना हो आपके घर में, वो सारा का सारा पितृदोष, वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। यदि ये उपाय आप ना कर पाएँ तो फिर आप अमावस्या के दिन प्रदोष काल में
प्रदोष काल में ये 3 वृक्ष, या तो बेलपत्री का वृक्ष, या फिर पीपल का वृक्ष, या फिर वट वृक्ष, इन तीनों वृक्ष में से किसी भी वृक्ष के नीचे एक दीप घी का जरूर प्रज्वलित करके आए, अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए। ये दीप जरूर प्रज्वलित करें अमावस्या के दिन प्रदोष काल में। प्रदोष काल कौन सा होता है? जब सूर्य अस्त हो उसके 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। उस समय पे आपको ये उपाय करना है। एक दीप प्रज्वलित करके आना है और इसमें आपको जो बाती लगानी है वो लगानी है लंबी बाती, और उस बाती की दिशा किस तरफ होगी? वो होगी दक्षिण की तरफ। जब आप दीप प्रज्वलित करोगे तो बाती की दिशा दक्षिण की तरफ रखना। ये उपाय भी आप अमावस्या पर कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। यदि कोई स्किन से संबंधित रोग हो आपको, तो स्किन से संबंधित रोग के निवारण के लिए एक तुलसी की लकड़ी, जो तुलसी की डंडी आती है या तुलसी की लकड़ी आती है, उसको जिस पानी से आप नहाते हैं अमावस्या के दिन, उस बाल्टी के अंदर घुमा लीजिए। केवल आपको घुमाना ही है, उस लकड़ी को बाल्टी के अंदर नहीं डालनी है। थोड़ी देर घुमाने के बाद में उससे स्नान कर लीजिए, या फिर आप बाल्टी में नहीं घुमाना चाहते तो एक कलश में जल भरकर उसमें उस तुलसी की लकड़ी को डालकर घुमाइए। घुमाकर तुलसी की लकड़ी हटा दीजिए और फिर इस कलश के जल को उस बाल्टी में डाल दीजिए जिसमें आप नहाना चाहते हैं, या जिस पानी से आप नहाना चाहते हैं उसमें डाल दीजिए। चर्म रोग कैसा भी होगा वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अब चलते हैं एक जानकारी और जो मुझसे मिस हो गई। जब आप वो नारियल के गोले वाला उपाय करेंगे और दूसरे दिन उन पत्थर पर जाकर कच्चा दूध और जल समर्पित करेंगे, तो उन दोनों पर जब कच्चा दूध और जल समर्पित कर रहे हो तो आपका नाम और गोत्र जरूर बोलिए। जो भी व्यक्ति कच्चा दूध और जल समर्पित कर रहा है वह अपना नाम और गोत्र जरूर बोले। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला जो उपाय है वो है 7 स्थान पर चंदन लगाने वाला उपाय। 7 स्थान पर आपको चंदन लगाना है अमावस्या के दिन पितृदोष के लिए, पितरों की शांति के लिए। और वो 7 स्थान कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो स्थान है वो है गणेश जी का स्थान, जो कि सीधे हाथ पर होता है। दूसरा जो स्थान है वो है कार्तिकेय जी का स्थान, जो शिवलिंग में लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। यहाँ पर आपको चंदन लगाना है, चंदन जो भी हो आपके पास में वही लगाना है। तीसरा जो स्थान है वो है माता अशोक सुंदरी का स्थान, उस स्थान पर आपको चंदन लगाना है। चौथा जो स्थान है वो है माता पार्वती का हस्तकमल, जिस पर शिवलिंग विराजमान है, उस स्थान पर आपको चंदन लगाना है। पांचवा जो भाग है वो है महादेव का शिवलिंग, जिस पर आपको चंदन लगाना है। छठा जो स्थान है जहाँ आपको चंदन लगाना है वो है ये शिवलिंग के पीछे वाला भाग। ये जो भाग है इस भाग पर आपको चंदन लगाना है। छठा स्थान ये हो गया। और सातवां और अंतिम स्थान वो है ये जो नंदी जी के 2 सींग होते हैं, इन दोनों सींगों पर आपको चंदन लगाना है। ये 7 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर आपको चंदन लगाना है अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए और अपने पितरों की मुक्ति के लिए। अब अंतिम उपाय जो कि है 5 दीप वाला, केवल और केवल 3 दिन में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। 5 दीप वाला स्थान, 5 दीप वाला उपाय जिसमें आपको 5 दीप प्रज्वलित करने हैं। वो 5 दीप आपको कहाँ प्रज्वलित करने हैं? सबसे पहला जो स्थान है, दीप आप आटे के और मिट्टी के कोई से भी ले सकते हैं, जिनमें आपको लंबी बाती लगानी है और घी डालना है। घी यदि गाय का है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जो घर में घी हो उसी को काम में ले लीजिए। तो सबसे पहला स्थान है आपको वो दीप प्रज्वलित करना है आपके पूजा वाले स्थान पर, जहाँ पर आप पूजा करते हैं। आपके घर में जो मंदिर है उस स्थान पर आपको पहला दीप प्रज्वलित करना है। जब दीप प्रज्वलित करेंगे तो माता पार्वती और भगवान शंकर का स्मरण करें। साथ ही साथ में जो मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसका जाप भी करें। दूसरा जो आपका स्थान है जहाँ पर आपको दीप प्रज्वलित करना है वो है आपका रसोई घर, उस स्थान पर आपको दीप प्रज्वलित करना है। तीसरा जो स्थान है वो है आपके पितरों का स्थान, जहाँ पर आपको दीप प्रज्वलित करना है। जहाँ आप पानी भर कर रखते हैं, मटका है, पलिंडा है, उस स्थान पर आपको ये दीप प्रज्वलित करना है। यदि किसी के घर में पानी भर कर रखा हुआ नहीं है, आरओ लगा हुआ है, तो आप आरओ के पास में ही एक प्लेट के अंदर दीप को रखकर प्रज्वलित कर सकते हैं।
चौथा जो स्थान है वो है बेलपत्री का वृक्ष। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको चौथा दीप प्रज्वलित करना है और पांचवा और अंतिम दीप जो है वो करना है शिव मंदिर में। शिव मंदिर में पांचवा दीप अंतिम प्रज्वलित करना है और इन पांचों दीपों में आपको लंबी बाती लगानी है। लंबी बात लगाइए पांचों दीपों के अंदर घी डालिए, आपकी मनोकामना बोलिए। यदि संतान प्राप्ति के रास्ते बंद हो रखे होंगे तो वह सारे रास्ते खुल जाएंगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।